भाई सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद। हाँ जी, आज मैं बात करूंगा जो चुनाव की अभी गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन मैं सबसे हटके आज महाराष्ट्र के बारे में बात करूंगा, उद्धव ठाकरे जी को। जो उद्धव ठाकरे जी इस समय जो उनकी स्थिति है, कहते हैं ना, एक कहावत है, शायद आप लोगों ने कम सुनी होगी, बता दूँ, जो मूल से गया वो सब जगह से गया। वो अपने मूल से ही हट गए, जो आइडियोलॉजी थी शिवसेना की वहीं से हट गए वो। इसलिए जो है उनकी दुर्गति न धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। न अब इधर आ सकते हैं बीजेपी में, और न ही कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैंडिडेट घोषित कर सकती है। बल्कि इस पे इन सारी चीज़ों को लेके वो गए भी थे शरद पवार पे। शरद पवार ने उनको टाइम देने से मना कर दिया, बल्कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह भी दिया। इसलिए अब वो बिलबिला रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि पहले ही उनका सिंबल जा चुका है, उनकी पार्टी टूट चुकी है। और इनको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे जो बड़े थे उन्होंने क्यों बनाई थी शिवसेना। शिवसेना इसलिए बनाई थी कि जो महाराष्ट्र है, बॉम्बे है, वो कैपिटल है इकोनॉमी का। और उस दौर में कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में मुस्लिम परिस्थिति बहुत हो रही थी। उस समय आपने सुना होगा 80 के दौर में कि माफिया हो गया, स्मगलर हो गए, डॉन हो गए, बॉलीवुड में सारे वो, तो इन लोगों का कब्जा बुरी तरह से हो गया था। और उस टाइम पे हिंदू दहशत में वहाँ डरने लगा था। आपने देखा होगा गुलशन कुमार की हत्या, ये बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही थी, बम ब्लास्ट हो रहे थे, और ये मुस्लिम जो है वहाँ पे पूरी तरह से काबिज हो गए थे। जो गैंग थी मुस्लिम की, जो गिरोह थे छोटे छोटे, तो उसमें आके उन्होंने ये शिवसेना बनाई थी। और वो शिवसेना के बनने के बाद धीरे धीरे लोगों का विश्वास जागा, और धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि हाँ, ये हिंदू जो है यहाँ पे, यहाँ का बासिंदा है, उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट है जितने यहाँ के माफिया गैंग की। तो इसलिए बनाई गई थी। लेकिन आपने उन सारे मूल को ताक पे रख के समझौता चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाहिश में किसके कहने पे गए? बेटे के कहने पे। और आपके संजय राउत जो आपके बड़े करीबी हैं, वो आजकल राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। तो ये हुआ। उसके बाद आपकी पार्टी टूटी, आपका सिंबल गया, आपके पार्टी के लोग गए, क्योंकि वो लोग, उनको पता था कि हम किस पेड़ पे बैठे हैं और किस डाल को काट रहे हैं। इसलिए उनको नहीं अच्छा लगा और वो पार्टी छोड़ के चले गए। आज आप अकेले हो, ना इधर जा सकते हो, ना आप कांग्रेस में आ सकते हो। अब आपके लिए बड़ी मुश्किल है। आपने कांग्रेस, अभी बाप बेटे आए थे, लोगों को बता दूं, सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। और राहुल गांधी ने भी कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं इनको। तो इस समय ये हालत हो चुकी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर का नाम मेरा घोषित हो। तो अब कहीं नहीं सुनवाई हो रही, तो अपने पार्टी के लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग बोलो कि चीफ मिनिस्टर के लिए। लेकिन जो ये सब सूत्रधार था, जो बांधने वाला था, जो इनको ले जाने वाला था, वो मेन रिंग मास्टर शरद पवार थे एनसीपी के, जिन्होंने ये सारी रचना चक्रव्यूह रचा था। और ये रचा था उन्होंने फ्यूचर प्लान को लेके। इस चुनाव में वो दिख रहा है। इसीलिए बोला था कि भैया अगर ये रहेंगे तो फ्यूचर में कांग्रेस और एनसीपी को बड़ी मदद मिलेगी। अब वही हो रहा है। कांग्रेस जो है वहाँ मजबूत हो गई इन्हीं के उसमें, और ये चीफ मिनिस्टर के दौर में। और उनसे वो चीज़ें कराई जो इनके बिल्कुल खिलाफ थी, जिसके लिए ये लोग जाने जाते थे, जिनके लिए इनको पूछते थे शिवसेना, शिवसैनिक या वहाँ का हिंदू। आज ये उसके ठीक विपरीत, उल्टी धारा में ये अपनी विचारधारा मिला के कांग्रेस के साथ जा मिले। तो ये तो होना ही था और होता जा रहा है। और आगे देखते जाओ, ये खेल और मज़ेदार होगा। अब ये मुख्यमंत्री तो कभी बन नहीं पाएंगे, और इनके बेटे, उनका भी सपना रह जाएगा। लेकिन ये है कि इनकी पार्टी जो है धरातल में जाएगी। जय हिंद। उद्धव ठाकरे विधानसभा परिसर में अजीत पवार के दफ्तर में ये मुलाकात हुई है। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी थे, जबकि उद्धव गुट के कई विधायक भी मिलने। अब आपको बता दूं आगे और मज़ेदार, सांगली में एक रैली की राहुल गांधी ने, उसमें उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र दोनों नज़र नहीं आए। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया ऐसा है, अब ये जाएंगे कहाँ, किस तरह से लड़ेंगे, अब कोई चारा तो है नहीं। हाँ, तो ये अब उधर तो जा नहीं सकते बीजेपी में, वहाँ तो कोई उनका रास्ता बंद है। और ये अब अकेले लड़ नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए चुनाव जीतने के बाद तय होगा। और इनकी इतनी जड़ें खोती हैं कि इनकी सीटें जितनी चाहिए उतनी आनी नहीं है, उससे भी बहुत कम ही आएगी जो इस समय माहौल है। तो उनको पता लग गया है कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे।
और ये बलि का बकरा बन गए हैं। ठीक है, तो कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी ना आप अपने मूल से गद्दारी नहीं करना चाहिए। आपने जो किया अपने आइडियोलॉजी से, अब आप एक बात बताओ, असली शिवसेना भी नहीं है आपके पास, ना ही आप उस आइडियोलॉजी से पे हो जो जिस उसको लेके बनी थी। सारी चीज़ों से समझौता कर लिया आपने पुत्र मोह में। अब आपके साथ यही असर होना था और जो हो रहा है। और आगे इस राजनीति में आप देखते जाओ, ये बड़ी सूचिता का खेल नहीं होता, इसमें मफाद नहीं देखा जाता। इसमें तो वो देखा जाता है कि भैया तू, तेरे पास ज़्यादा है संख्या, तू आ जा। ठीक है, उससे भी बड़ा मिलेगा वो आ जाएगा, उससे बड़ा मिलेगा वो आ जाएगा। तो ये जोड़ तोड़ में ही ये राजनीति चलती है और इसका अच्छे से मोहरा बन गए हो अब आप ना इधर आगे जाओ कुआं पीछे खाई, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं उद्धव ठाकरे पे बड़ा तरस आता है। आज आप उसी धर्रे पे चलते, आज आपकी स्थिति बहुत अच्छी बेहतर थी। मुख्यमंत्री नहीं बनते कोई नहीं, बाद में बन जाते, लेकिन वही है लालच, चंद लालच के चक्कर में सारा काम खराब हो गया। जय हिंद।